आप सभी को जय श्री राम। 2006 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, तारीख 11 जुलाई 2006, जगह मुंबई की लोकल ट्रेन। तब एक के पीछे एक 11 मिनटों की अवधि में Stopped a local train between Khar and Santa Cruz stations, piercing the evening calm with tragedy. Within minutes, 6 more explosions tore through train compartments at Matunga, Mahi, Bandra, Jogeshwari, Borivali and Mira Road. The sequence of terror unfolded swiftly, targeting innocent commuters who were simply traveling home after a day's work. मित्रों, तो यह घटना कुछ ऐसी है। 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोट जो 11 जुलाई को हुआ था, उसके अंदर बम विस्फोट की एक श्रृंखला थी। यह विस्फोट महाराष्ट्र के मुंबई के रेलवे पर 11 मिनटों की अवधि में हुआ। इस विस्फोट में कम से कम 209 लोगों की जानें चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारत में पहली बार ऐसे विस्फोट में प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बम की तीव्रता इस तरह बढ़ाई जा सकती है जिससे विस्फोट अधिक और अधिक घातक। यह विस्फोट ठीक शाम के 6:22 से शुरू होकर 6:35 तक चला। इस विस्फोट के बम पश्चिम रेलवे लाइन से सिटी सेंटर से शहर के पश्चिम उपनगरों तक चलने वाली कई ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के जनरल डिब्बों में रखे गए थे। यह बम माटुंगा रोड, महिम जंक्शन, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, भयंदर और बोरीवली के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर या उसके आसपास के इलाकों में फटे। मित्रों, कई आतंकवादी संगठन भारत में आज भी काम कर रहे हैं, जिनका नाम तो बड़े ही मॉडर्न और रेवोल्यूशनाइज तरीके से हमें बताया जाता है, पर इनका काम उतना ही घटिया, उतना ही घिनौना, देश तोड़ने वाला होता है। इस बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन लश्कर-ए तोयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रचा गया था। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। यह जानकारी उन सभी चूतियों के लिए है जो कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। हाँ जी, उनका कहना कुछ हद तक एकदम बराबर है, क्योंकि आतंकवादियों का तो मजहब होता है। दिसंबर 2015 में इसी मामले में 12 लोगों को दोषी करार दिया गया था, जिसमें अदालत ने फैजल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी और नावेद खान को मौत की सजा सुनाई। उन्हें विभिन्न ट्रेनों में बम लगाए थे, ऐसा कहना कोर्ट का था। और अन्य 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी, जिसमें मोहम्मद साजिद अंसारी, जिसने बमों के लिए विद्युत सर्किट तैयार किए, मोहम्मद अली, जिसने बम बनाने के लिए अपना घर तक दे दिया, डॉक्टर तनवीर अंसारी साजिशकर्ता में एक था, और माजिद शफी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख और जमीर शेख, जिन्होंने रसद सहायता प्रदान की। इन 7 को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आप यह सोच रहे होंगे कि अचानक आज इस बात की चर्चा क्यों हो रही है। दोस्तों, भारतीयों को उनके ऊपर कल किए गए अत्याचार तक याद नहीं रहते, तो 2006 में हमारे साथ जो सबसे बड़ा हादसा हुआ वह हमें कैसे याद रहेगा। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बीते कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने इन सभी 12 दोषियों को निर्दोष मुक्त कर दिया। 2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उनमें 209 लोगों की जान और 700 से ज्यादा घायल लोग हो चुके थे। 18 साल बाद भी
इन सभी लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा है हमारा संविधान। आखिर जिस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जिन सबूतों के आधार पर इन्हें दोषी करार दिया गया, उन्हीं सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट ने इन्हें निर्दोष साबित किया। सबूत वही, लोग वही, बस जज कोई और फैसले कुछ और। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा थे जहां पर एक कुत्ते के साथ भी न्याय होता था। एक बुढ़िया के साथ न्याय करने वाले हमारे प्रभु श्री राम थे। दुर्बलों के साथ खड़े रहकर श्री कृष्ण ने हमें महाभारत का युद्ध जितवाया था। और आज का यह समाज जो न जाने अपने आप को क्या क्या नाम से जानता है, पहचानता है और कहलाता है, इस समाज में 18 साल बाद भी कुछ सैकड़ों मरे हुए लोगों को न्याय नहीं मिलता। क्या हमारी न्याय व्यवस्था कमजोर है? क्या हमारी कर्म व्यवस्था कमजोर है? या फिर हमारा वह संविधान कमजोर है जिसके बोझ के तले हम आज भी दबे हुए हैं, जहां पर हम किसी पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर किसी पर सवाल उठाया, किसी की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नीचे हमारी आवाज दबी और कुचली जाती है। जहां पर आप गला तो रेत सकते हैं, पर उन गला रेतने वालों के ऊपर समाज को जागरूक और सतर्क करने के लिए पिक्चर नहीं बना सकते। इस देश में हम सरकारी जगह पर अवैध बनी हुई झुग्गियां नहीं हटा सकते, क्योंकि किसी की स्वतंत्रता पर घात हो सकता है। और दूसरी जगह पर हमें उसी ज्ञानवापी मंदिर के लिए कोर्ट में लड़ना पड़ता है। जो मंदिर है, यह सत्य हर मुसलमान जानता है, बस कुछ हिंदू इस भ्रम में है कि शायद वह मस्जिद है। जहां पर बताए हुए वादे पूरे न करने पर किसी नेता को कोई दोषी नहीं मानता, जहां पर कई लोगों की दिन दहाड़े धर्म पूछकर जान ली जाती है, पर कुछ ही दिनों बाद डिप्लोमेसी के नाम पर कुछ महीनों बाद उन्हीं सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाता है जिनकी औकात हमारे ऊपर भौंकने तक की नहीं है। मित्रों, मैं आप सभी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस भारत के प्रति हमें उसी सतर्कता से और उसी साक्षरता से खड़ा रहना है जिस भारत में हमारी आने वाली पीढ़ी खेलेगी। उसी भारत में अगर न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी न हो कि हमारे ऊपर किए गए अन्याय का प्रतिशोध हम न ले पाए, और 18 साल बाद भी अगर कोई आतंकवादियों को निर्दोष छोड़ता है, तो हमें फिर एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे पूर्वजों ने इसी भारत के लिए अपना खून बहाया? क्या हमारे पूर्वजों ने इसी भारत के लिए अपनी जमीनें गंवाई? क्या हमारे पूर्वजों ने इसी भारत के लिए बंटवारा मंजूर किया? आप सभी इस बारे में सोचें और यह भारत ऐसा दुर्बल न बनाते हुए इस भारत को वो सक्षम राष्ट्र बनाए जहां पर सुबह किए गए अन्याय के विरुद्ध शाम को न्याय होकर आरोपियों को सजा मिले। जय श्री राम।